प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर क्लास 10th हिंदी के भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। हमने वैसे क्लास 10th मैथ्स के बताए थे, उसी वीडियो में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो फिर हम आपकी बात कैसे टाल सकते हैं, है ना। तो आज की वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक वीडियो के माध्यम से ला रहे हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा। हाँ, इन प्रश्नों को निकालने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी है, क्योंकि आपके तिमाही, छमाही, प्री बोर्ड और पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र और प्रश्न बैंक, रिड्यूस सिलेबस, ये सब देख करके हमने अपने अनुभव के आधार पर इन प्रश्नों को चिन्हित किया है। और आपको इन प्रश्नों को ढूंढना ना पड़े, इसलिए हमने इनको प्रश्न बैंक पर टिक भी करते गए हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बढ़िया प्रश्न बैंक निकाल लीजिए, हम यहाँ बताते जाएंगे, आप टिक करते जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इकाई एक में हम देखिएगा, प्रश्न ना पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आपका समय बहुत कीमती है ना। तो सिर्फ नंबर बताते जा रहे हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आप देखिएगा दूसरा, तीसरा, छठवां, सातवां, नौवां, 10वां, फिर 12वां, फिर 14वां और फिर 15वां और 16वां। जल्दी जल्दी टिक कर लीजिए। आगे देखते हैं 20वां, 28वां, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं यहाँ पर अगले पेज पर, यहाँ पर 38वां, वस्तुनिष्ठ में ही 38वां, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक हमको प्रश्न नहीं मिल रहा था, फिर बाकी हो भी, पर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं, लेकिन अगर रामायण पूछी जाए, रामायण के रचयिता तो वाल्मीकि जी हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और हाँ, हमने यहाँ पर एक चीज़ है कि खाली स्थान है और सही जोड़ी है, इन पे हमने चिन्ह नहीं करवाए हैं, क्योंकि ये हर सेट में हमको अलग अलग टाइप से मिले हैं ना, कुछ कॉमन चीज़ नहीं निकल करके आई है, तो इसलिए खाली स्थान और आप सही जोड़ी कवर कर लीजिएगा। आगे देखते हैं हम। यहाँ पर ये वाला आया था कि गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो काशी में हुई थी, है ना। तो ये देख लीजिएगा इसमें, है ना। और यहाँ पर ये गोपियों ने भ्रमण के बहाने किस पर व्यंग्य किया था, है ना। तो ये वाला प्रश्न देख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर और कुछ भी विशेष नहीं समझ में आए तो हमने टिक नहीं किए हैं। अब पेज पलट करके हम देखते हैं, ये भक्ति काल की दो विशेषताएं लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। भक्ति काल की दो विशेषताएं लिखिए। फिर नीचे छायावाद की विशेषताएं लिखिए। फिर भक्ति काल और छायावाद के दो दो कवियों के नाम और उनकी एक एक रचनाएं। फिर सूरदास जी की मतलब यहाँ पर जीवन परिचय है, तो सूरदास जी का है ना, गोस्वामी तुलसीदास जी का है और जयशंकर प्रसाद जी का है। इसमें आपको कला पक्ष, भाव पक्ष तैयार रखना है दोनों के, और रचना तैयार कर लीजिएगा, एक एक दो दो रचना और साहित्य में उनका स्थान, ठीक है। तो ये टिक लगे हुए हैं इसमें। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15वां, निराला का भी है। निराला के काव्य पक्ष और भाव पक्ष को लिखिए। फिर प्रश्न क्रमांक 17वां, फिर प्रश्न क्रमांक 18वां, फिर प्रश्न क्रमांक 21वां, फिर 23वां, ठीक है। तो इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, मेरे को ये प्रश्न नहीं मिल रहा था, आप ढूंढ लीजिएगा। वैसे होगा आपके पास परीक्षा बोध ही अध्ययन होगी, उसमें मिल जाएगा कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए था। ये क्वेश्चन भी हमको इम्पोर्टेंट लग रहा है। और एक और ये भी प्रश्न कि प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद की विशेषताएं लिखिए। अब पलटाते हैं अगला पेज यहाँ पर, तो देखिएगा प्रश्न क्रमांक 24वां, लक्ष्मण ने वीर योद्धाओं की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। फिर ये प्रश्न क्रमांक 25वां, अवधी भाषा किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है, ठीक है। फिर प्रश्न क्रमांक 30वां, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। फिर 31वां प्रश्न क्रमांक, है ना। प्रश्न पढ़ूंगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, आप फटाफट टिक लगा लीजिए, समय आपका बहुत कीमती है ना प्यारे विद्यार्थियों। तो प्रश्न क्रमांक 31वां, फिर प्रश्न क्रमांक 32वां, ठीक है ना। फिर प्रश्न क्रमांक 33वां, 33, है ना, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है। फिर प्रश्न क्रमांक 36वां, मृग तृष्णा किसे कहते हैं वाला। फिर प्रश्न क्रमांक 37वां, छाया मत छूना, ठीक है, ये वाला। फिर प्रश्न क्रमांक 40वां, ठीक है। फिर प्रश्न क्रमांक 41वां, ठीक है।
तो इतने हो गए। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर विद्यार्थियों संदर्भ प्रसंग व्याख्या करने के लिए है। तो ये वैसे हाँ, ये भी हमको देखने को मिला था बहुत बार, ऊर्ध्व तुम अति बड़भागी, ये वाला पाठ का है ना। तो ये कविता है, इसमें देख लीजिएगा संदर्भ प्रसंग व्याख्या। फिर यहाँ पर देखिएगा ये मधु गुनगुना कर कह जाता कोई कहानी, यह अपनी इस टाइप से। तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है, चौथे नंबर का है। फिर 5वें नंबर का बादल गरजो घेर घेर, है ना, घोर गगन धराधर ओ। तो ये है, ठीक है, तो इसको टिक कर लीजिएगा। अब आगे विशेष हमको नहीं देखें, वैसे आपको सलाह देंगे कि पूरी प्रश्न बैंक कवर कर लें। हम प्रश्न बैंक में से विशेष छांट करके आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, है ना, क्योंकि इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लें। तो फिर अगला देखते हैं। तो अब इकाई 2 पे आ जाते हैं। तो सही विकल्प में पहला, दूसरा और चौथा और 8वां, ठीक है ना। और हमने बता ही दिए कि रिक्त स्थान और सही जोड़ी एक वाक्य के उत्तर आप लोग थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। फिर प्रश्न क्रमांक 6वां, यह काव्य की परिभाषा, ठीक है ना। काव्य की 6वें में 30-30 शब्द का उत्तर, लेकिन 6वें का पहला काव्य की परिभाषा, ठीक है, और उसके भेद। अब अगला पेज है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं 6वां क्वेश्चन। हाँ, ठीक है, हाँ, यहाँ पर देखते हैं ये 6वां क्वेश्चन, महाकाव्य की परिभाषा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं, और ये हाँ, रस की परिभाषा, ठीक है, रस की परिभाषा और उसके प्रकार, ये हमको यहाँ देखने को नहीं मिला, लेकिन क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। फिर श्रृंगार रस की परिभाषा, वीर रस की परिभाषा, इन दोनों को उदाहरण, यानी प्रश्न क्रमांक 13वां 14वां। फिर प्रश्न क्रमांक 15वां, छंद किसे कहते हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 16वां, है ना, मात्रिक छंद। प्रश्न क्रमांक 17वां, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण। फिर 18वां प्रश्न, चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण, ठीक है। फिर प्रश्न क्रमांक 7वां, जूम कर लीजिएगा तो दिखेगा भी आपको, है ना। प्रश्न क्रमांक 7वां, निम्नलिखित में अंतर दीजिए, है ना। तो यहाँ पर आपको ये हाँ, ये मिल गया मेरे को यहाँ, खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर, और संचारी भाव स्थायी भाव में अंतर, और विभाव और अनुभाव में अंतर, 5वां, ठीक है। फिर इकाई 3 पे आते हैं। तो इसका वस्तुनिष्ठ क्रमांक 4था, है ना, वस्तुनिष्ठ में 4था। वीडियो लंबा ना हो इसलिए नंबर बस बोल रहा हूँ, है ना, आप टिक करते जाइए। प्रश्न बैंक सबके पास है, ठीक है ना। फिर वस्तुनिष्ठ में देखते हैं 6वां, 7वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और 15वां, 16वां और 21वां, इतने वस्तुनिष्ठ हैं, ठीक है। फिर यहाँ सही जोड़ी वगैरह है, खाली स्थान है, एक बार बस पढ़ेंगे ज़रूर तो आपको ये ध्यान में आ जाएगी। पर मेरे को कॉमन बात यहाँ निकल कर के नहीं आई, इसलिए कुछ विशेष समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने टिक नहीं लगाया। हम अपने विद्यार्थियों का विश्वास बहुत मायने रखता है हमारे लिए, हमारे विद्यार्थियों का विश्वास, इसलिए हमें जो इम्पोर्टेंट लगे अनुभव के आधार पर वही बता रहा हूँ। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं, अब यहाँ कुछ समझ में इस पेज में नहीं आया मेरे को, है ना। अब ये प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर गद्य खंड का है एक्चुअली, गद्य की प्रमुख विधाएं लिखिए, यानी 6वें का दूसरा, ठीक है। फिर चौथा है, कोई 2 उपन्यास के नाम, और उपन्यास के नाम और उनके लेखकों के नाम। फिर ऐसी कहानी, 5वां है, कहानीकारों के नाम और उनकी 2-2 कहानियों के नाम, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रश्न 6वां, इसमें नाटक और एकांकी में अंतर। फिर प्रश्न 7वां, कहानी और उपन्यास में अंतर। प्रश्न क्रमांक 9वां, आत्मकथा और जीवनी में अंतर, ठीक है ना। फिर इसी में चलिएगा तो प्रश्न 12वां, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की ये भाषा एवं शिल्प पर प्रकाश डालती हुई रचना दीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 12वां, प्रश्न क्रमांक 14वां, फिर 15वां, फिर प्रश्न क्रमांक 17वां, ठीक है ना, ये कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता है, 17वां। फिर 19वां, बाल गोविंद वाला, ठीक है ना। फिर 19वां, 20वां और 23वां, 19वां, 20वां, 23वां, ठीक है ना। तो यहाँ टिक कर लीजिएगा। समय आपका कीमती इसलिए बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, फिर प्रश्न क्रमांक 25वां, फिर प्रश्न क्रमांक 35वां, फिर प्रश्न क्रमांक 36वां, ठीक है ना।
अब इसके बाद आइएगा गद्यांश की व्याख्या करने के लिए। तो विद्यार्थी इसमें मेरे को पहला ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा था, मूर्ति संगमरमर की थी वाला, ठीक है। तो ये पहला है व्याख्या में। आगे पलटाते हैं पेज। फिर यहाँ पर तीसरा देखिएगा, ठीक है ना। तीसरा है इसमें ये फादर को जहरवाद से नहीं मारना चाहिए था, इस टाइप से ये वाला है। फिर प्रश्न क्रमांक 5वां। फिर इसमें बस हो गया इतना ही। और देख लीजिए पढ़ना आपको पूरा है, इतना विशेष तौर पे पढ़ना है, ठीक है। फिर इकाई 4 पे आ जाते हैं। तो इकाई 4 में यहाँ पर वस्तुनिष्ठ क्रमांक पहला, त्रिनेत्र में कौन सा समास है। विद्यार्थियों थोड़ी सा हिंट भी दे दूँ, अगर पहला शब्द संख्यावाचक होता है तो हमेशा वो द्विगु समास होता है ना। तो यहाँ पर द्विगु समास होगा, पढ़ाने में टाइम लगेगा, ठीक है। आप सब होशियार हैं, मेरे को मालूम है ना, हिंट की ज़रूरत है। फिर यहाँ पर देखिएगा रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये छठवां मतलब, ठीक है। तो 3 प्रकार के होते हैं, उत्तर भी लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर कई बार आ जाता है, मैं बता दूं कि अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। एक कोड हिंट दे दें, देखिए अर्थ यानी आ से शुरू हुआ, तो इसमें भ्रम होता है ना कि 3 और 8, किस में 3 किस में 8। तो यहाँ पर हिंट दे दो कि अर्थ के आधार पर तो आ से शुरू हुआ तो आ से 8 है ना, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। फिर ईश्वर में विश्वास करने वाले को आस्तिक कहा जाता है और विश्वास न करने वाले को नास्तिक कहा जाता है। ये 7वां वस्तुनिष्ठ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं, ये यहाँ पर 30-30 शब्द में उत्तर देना है, 2 अंक वाले प्रश्न। तो इसमें निपात पहला ही है, निपात की परिभाषा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक ये 9वां, क्रिया विशेषण की परिभाषा। फिर प्रश्न क्रमांक 10वां, मुहावरा किसे कहते उदाहरण। फिर 11वां, लोकोक्ति। फिर 12वां, समास की परिभाषा उदाहरण, ठीक है। फिर ये 22वां अनौपचारिक पत्र। और फिर यहाँ पर देखिएगा प्रश्न क्रमांक 7वां शुरू हो जाएगा, जहाँ पर 75 शब्दों में उत्तर देना, 3 अंक वाले प्रश्न। तो विज्ञापन, लेखन एवं सूचना में अंतर, यानी 7वां का ये पहला कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर 7वें का दूसरा, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर। फिर यहाँ पर इस समास भी, यहाँ पर ये भी कर लीजिएगा, कर्मधारय बहुब्रीहि समास में 3 अंतर, और फिर द्विगु और द्वंद्व समास में 3 अंतर, ठीक है। इकाई 5 यहाँ पर देखना है अपन को, वस्तुनिष्ठ में दूसरा, चौथा, 7वां, 8वां, ठीक है ना, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न में के बाद ये 2 अंक के क्वेश्चन होंगे ये, ठीक है। मैं देखूँ, हाँ 2 अंक के क्वेश्चन है। तो 2 अंक के क्वेश्चन है, यानी कौन सा, ये 6वें का, ठीक है ना। 6वें का शुरू हो गया, 6वें का दूसरा, तीसरा, 7वां, 8वां और 10वां, ठीक है ना, ये ठीक है यहाँ पर। अब फिर अपठित गद्यांश इकाई 6 में आ जाते हैं। वैसे ये तो पता नहीं, हर सेट में अलग अलग मेरे को मिली है, तो कुछ भी आ सकता है, इसको आपको पढ़ करके समझ करके उत्तर देना होता है। फिर भी इसमें से हमको जो लग रहा था, तो पहला ये वाला, मानव का अकारण ही मानव के प्रति अनुदार हो उठना, ये वाला है ना पहला। हाँ, इसके अलावा एक और हमको देखने को मिला था एक सेट में कि माँ की ममता और आंचल के अनुराग से कौन वाकिफ नहीं है, यानी माँ के ऊपर पूरा पैराग्राफ लिखा था, बहुत अच्छी लाइनें थी। उसका शीर्षक माँ ही है ना, माँ आएगा उसका शीर्षक। और देख लीजिएगा, आपको परीक्षा बोध या अध्ययन में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर काव्यांश आ गया, यानी पद्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना होगा। तो इसमें ये हमको चौथा ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा, ठीक है। ये देख लीजिएगा चौथा इसका, ये तुम ही धरती के पुत्र हो, हिम्मत न हारो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक हमको और इम्पोर्टेंट लग रहा है, जो इसमें है नहीं है, हरि अपने आंगन कछु गावत, तनक तनक चरण सो नाचत, इस टाइप से है। तो कृष्ण जी के ऊपर लिखा गया है, तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। तो इतना देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं पत्र लेखन, विद्यार्थी इकाई 7, ठीक है। पत्र लेखन में पहला ही, विद्यालय प्रचार को शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए, पहला। और फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, 5वां, ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु आवेदन लिखिए।
फिर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए, ठीक है। फिर इसमें 8वां भी देख लीजिएगा, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में पिताजी को पत्र लिखिए, इतना है ना। फिर इसके बाद आ जाता है निबंध लेखन, यानी पहला ये पर्यावरण, फिर दूसरे नंबर पे हमको इम्पोर्टेंट लगता है विज्ञान के चमत्कार ये, और फिर कंप्यूटर की हमारे जीवन में उपयोगिता, और फिर इसके बाद है ये कौन सा है, ये विद्यार्थी जीवन, ठीक है। फिर अब अगले पे यहाँ पर प्रश्न उत्तर पे आ जाते हैं, है ना, अनुच्छेद लेखन में। तो अनुच्छेद लेखन में ये यहाँ पर देखिएगा, दिख रहा होगा आपको, लेखिका मनु भंडारी के साहसिक व्यक्तित्व पर एक अनुच्छेद लेखन, यानी दूसरा। फिर तीसरा है द्विवेदी जी की भाषा शैली पर अनुच्छेद लिखिए, ठीक है। फिर है अपने मनपसंद कहानीकार के बारे में एक अनुच्छेद लिखना है। अच्छा, एक और इसमें हमको देखने को मिला था, मैं बता दूं, यहाँ पर ये दिख रहा होगा, समाचार पत्र विषय पर अनुच्छेद लिखिए। इसमें था नहीं तो हमने यहाँ नोट कर दिए हैं। बहुत मेहनत करके ढूंढना पड़ा है हमको, तब ये प्रश्न निकाल पाए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सही जो इम्पोर्टेंट है एक्चुअली वो प्रश्न हमारे विद्यार्थियों को मिल सके। अब आगे देखते हैं विद्यार्थियों, यहाँ पर ये संवाद में, है ना, तो संवाद में एक यहाँ पर ये देख लीजिएगा, तीसरा ये दिख रहा है आपको, उद्धव वाला, सूरदास जी के पद में गोपियाँ और उद्धव के मध्य बातचीत और संवाद को लिखिए ये। और एक और इसमें यहाँ पर ये इसमें है नहीं है, जनसंख्या समस्या पर डॉक्टर तथा महिला के मध्य संवाद लिखिए। तो विद्यार्थियों, हमने ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट निकालने की कोशिश की है, लेकिन फिर कह रहा हूँ और निवेदन कर रहा हूँ कि आपको पूरी सॉलिड अच्छी तैयारी करना है, पूरा प्रश्न बैंक पढ़ना है। हाँ, प्रश्न बैंक में इन प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थी, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो हमारा उत्साहवर्धन होता है, हमें और लगता है कि हमारे विद्यार्थी को और जितना ज़्यादा संभव हो सके हम उनकी मदद करें। तो प्यारे विद्यार्थी, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।